కేంద్ర కేబినెట్ మీటింగ్ అనంతరం మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. Will be a minimum threshold for you to get incentives as a shipyard, that is 30%. Very good point. I think we should have added one line here. To be eligible for the incentives which are mentioned here, vessels valued below and above वाला जो है ना point incentives यहाँ पे देख रहे हो आप, right? To be eligible for these, you have to have minimum 30% domestic value addition. And sir, on coordinated demand aggregation, the presentation mentioned that there is a demand being aggregated from state-owned oil and gas PSUs. That is one example. Yeah, just wanted to understand. Just wanted to understand: are there any other sectors where PSUs or public private sector commitments have been taken? Fertilizer sector is there. The entire IFCO, CRIPCO, they also import some fertilizers. Then there are assets which are imported. Many more. So they've committed for a demand generation from their end within the policy. Yeah, we'll all work together. And sir, last is this 2,500 vessels additional output. This is till when, sir? 10-year mission. 10-year mission. Okay, thank you. सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से. सर अभी ये जो शिप बिल्डिंग है दुनिया भर में हमारा सर 1% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है. तो सर इस स्कीम के बाद आपको क्या लगता है कितना हमारा मार्केट शेयर 10% 10 साल के अंदर हो जाएगा? और इस तरह की प्रेजेंटेशन सर शिपिंग की तरफ से कैबिनेट में दी गई है. तो शिपिंग से आप कब करोगे प्रेजेंटेशन? 1-2 दिन में शेड्यूल करोगे? आजकल में करोगे? एक पूरा प्रॉपर जो भी शिपिंग सेक्टर को कवर करते हैं उनको बुला के प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन डिटेल एक कर देना. मार्केट शेयर विल डेफिनेटली ग्रो. इट्स see, when we start a program, for example, when we started the semiconductor mission, we have seen how the world trusts us. That's why the growth becomes much more than what we actually thought. I'm sure we'll have similar experience here. 2. सर मैं लक्ष्मण सिंह सेवा से शिपिंग सेक्टर को लेकर मेरा सवाल है कि एक तो बहुत सारी कंपनियां जब से प्रधानमंत्री ने शिपिंग सेक्टर पर फोकस बढ़ाया, वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस किया था, बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहां पे दिलचस्पी दिखा रही हैं. तो अगर कुछ उसका आइडिया दे सके कि कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं. दूसरा कि ये जो इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव का फॉर्मेट क्या होगा? ये क्या सब्सिडी होगा या फिर लोन होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, क्या होगा? और दूसरा सवाल रेलवे को लेकर के है जो एक एक करके करें. वो यूपीएससी के एग्जाम जैसी हालत हो जाएगी. पहला क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट वाला भूल जाते हैं. तो क्या क्या किस्मत की भी बात होती है ना कुछ. कभी कभी किस्मत से भी हो जाते हैं हमारे जैसे लोग. अब मैं कह रहा था कि इंसेंटिव्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. पिलर 1 में अलग है, पिलर 2 में अलग है और पिलर 3 में अलग है. तो पिलर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रैक्टिकली दिस इज कैपिटल असिस्टेंस ऑफ द वेसल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू. 15% if it is valued below 100 crores and 100 crore and above, those vessels will get a 20% financial assistance. Then there is an equity assistance as a part of this National Maritime Investment Fund. उसमें equity की assistance है. Then there is a interest assistance under the component 2 of the pillar 3, which is interest incentivization fund. तो अलग अलग it's a very comprehensive program. कॉम्प्रिहेंसिव भी इसलिए होता है क्योंकि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इट्स अ ब्रूटली डिफिकल्ट इंडस्ट्री. बहुत कम कंट्रीज हैं जो इसको सरवाइव कर पाती हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो फॉर अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इंसेंटिव्स फॉर दिस इंडस्ट्री. तभी हो पाएगा, वरना फिर हाफ हार्टेड व्यू से नहीं हो पाता है. सेकेंड रो कोई नहीं. आप वाला रेलवे का शिप में एक सवाल ये था कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पे दिलचस्पी दिखा रही हैं. अगर सपोज कोई पीएसयू के साथ टाई अप कर रही हैं, कोई दूसरे घरेलू कंपनी के साथ टाई अप कर रही हैं, तो वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल रहेंगे? वो डिटेल्स आपको जब शिपिंग मिनिस्ट्री से करेंगे प्रेजेंटेशन. और रेलवे का बोनस स्कीम सिर्फ नॉन गस्टेड